जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो एडुटेरिया का है और इससे पहले हम 13 सेट और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कितना नंबर आ रहा है और साथ साथ बनाते भी चलें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो ये तो ठीक है। और देखते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। तो ये नहीं होगा, केवल एक हो जाएगा आंसर इसका। वही नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 में हुआ था, याद रखिएगा 1982। जब कोई देश मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में बोल रहा है। तो देखते हैं, उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है। संतुलन भुगतान संतुलन की समस्या तत्कालीन निदान हो जाता है। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विनिवेश। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विनिवेश। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं पर परिकल्पना की गई है। तो ये 9 को पर किया गया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 9। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो ये जो हिस्सा था वो था 55%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 55%। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। तो ये जो संबंध है वो हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, शिक्षा। ACE2 क्या है। तो ये जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटीन। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है। तो ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम से है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नीति आयोग। और ये जो किया गया था वो नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीनों का अभियान था, ये था, याद रखिएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ये जो स्थित है वो इजराइल एवं लेबनान के बीच में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये योग से है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, योग। जस्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये निर्धारित किया गया था 12 वर्ष। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 12 वर्ष। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट को 1872 में लैंसडाउन के समय में पारित किया गया था और फिर इस एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो था वो 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। और फिर और कुछ अधिनियम और गवर्नर के बारे में बताते हैं। तो जैसे सती प्रथा हो गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक और ये 1829 में आया था। और फिर शिशु वध प्रतिबंध जो आया था वो वेलेजली के समय में आया था, 1798 से 1805 था। और फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 में। और शारदा एक्ट की बात करें तो डफरिन के समय में आया था, डरविन के समय में आया था शारदा एक्ट 1930 में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करें तो ये एलन ब्रो के समय में आया था 1843 में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अखेट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये जो संबंध है वो बलबन से है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बलबन।
और फिर बलबन जो है वो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन, ये याद रखिएगा। और अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और फिर बलबन द्वारा सीरी नामक नया शहर बसाया गया था, ये भी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो विजयनगर के राजभाषा के बारे में पूछ रहा है, तो ये तेलुगु था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, तेलुगु। सैंधव सभ्यता स्थल सूत्रा-गेंडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दशक नदी के किनारे। ऑप्शन डी आंसर है इसका, दास्क नदी। और कुछ बता देते हैं, जैसे धौलावीरा हो गया, तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। और फिर बनबाली हो जाएगा तो ये रंगोई नदी के किनारे हो जाएगा। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और फिर हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अशोक के शासनकाल में। और कुछ बताते हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष था। और बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो संभाजी का उत्तराधिकारी की बात करें तो ये राजा राम था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, राजा राम। मुगल सेनापति मरखर्ब खान ने संभाजी की हत्या 1889 में किया था, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो ये किया था 1831 में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1831। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल 1828 से 35 तक था। और फिर 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और फिर बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के कानून को समाप्त किया था, अभी बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये कहा था अरविंद घोष। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अरविंद घोष। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, मोतीलाल तेजावत। और फिर वहीं मेवाड़ भील आंदोलन की बात करें तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत। स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? तो बिरजानंद की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम की बात करें तो इनका नाम था मूल शंकर, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा खुर्दा का युद्ध। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, खुर्दा का युद्ध। और फिर खुर्दा का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1795 में। 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था और बाकी सब सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रोसाइट का निर्माण किया है? तो ये लिग्रोसाइट का निर्माण की बात करें तो ये जापान हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जापान। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? तो ये था फ्रीज। ऑप्शन ए आंसर है इसका, फ्रीज। और भारत इसमें टोटल 29 पदक जीता था, जिसमें 7 स्वर्ण था और 9 रजत और 13 कांस्य पदक था। तो ये भी याद रखिएगा भारत के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान।
यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो जैनिक सिनर। ऑप्शन सी आंसर है इसका, जैनिक सिनर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बिहार में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 8 सितंबर, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो नवदीप सिंह की बात करें तो ये हो जाएंगे हरियाणा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, हरियाणा, याद रखिएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफ़र सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार। फोर्ब्स के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? तो ये जो है वो सावित्री जिंदल हैं। ऑप्शन ए आंसर है इसका, सावित्री जिंदल। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? तो बिहार के जो थे शामिल वो 2 शिक्षक थे। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 2 शिक्षक। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुनेई की राजधानी की बात करें तो ये है बंदर शेरी बेगावान में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, बंदर शेरी बेगावान। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इसका थीम की बात करें तो इसका थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 15वां है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 15वां। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध गायक से था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गायक। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अररिया। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पारित किया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून की बात करें तो ये पारित किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो ये चुना गया है गुलमोहर को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गुलमोहर। INNATE का विलोम शब्द क्या होगा? तो इनेट का विलोम शब्द की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एस्क्वायर। ऑप्शन सी आंसर है इसका। द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग खालिस्तान द नाइट। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा थ्रू। ऑप्शन सी आंसर है इसका, थ्रू। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, टेम्पस अस्टुअस, याद रखिएगा, टेम्पस अस्टुअस। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो बादल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा वारिद, नीरद, पयोद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
संध्या एक अच्छी लड़की है में क्या है? तो अच्छा क्या है? तो अच्छा की बात करें तो ये हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका संज्ञा। सॉरी, संज्ञा नहीं होगा, ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। अच्छाई की विशेषता बता रहा है ना, लड़की की अच्छाई के बारे में, तो विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो मुंह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नदी शब्द की बात करें तो ये नद हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका नद। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ये जो होता है वो प्राण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका प्राण। 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की जनसंख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या की बात करें तो ये जो है वो 3662 हो जाएगा। सॉरी, 3682 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका 3682। और प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था वो 1973 से चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए, ये भी याद रखिएगा 1973। प्रसिद्ध पुस्तक माई बिलवेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे अमिताभ कुमार। ऑप्शन बी आंसर है इसका अमिताभ कुमार। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वो धूमकेतु। ऑप्शन सी आंसर है इसका धूमकेतु। भूमध्य रेखा में ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो अक्षांश रेखा। ऑप्शन ए आंसर है इसका अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका अटलांटिक महासागर। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये है भिलांगना नदी। ऑप्शन ए आंसर है इसका भिलांगना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो ये जो करता है वो मेघालय करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका मेघालय। और मेघालय में जो है 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो ये किया जाता है निर्वाह कृषि। ऑप्शन बी आंसर है इसका निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वखेती सेल्फ कल्टीवेटिंग के लिए विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है। तो घटता क्रम की बात करें तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में बोल रहा है। तो ये जो भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये जो देता है वो 19 का डी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। 19 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो अनुच्छेद 19 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और फिर अनुच्छेद 1 में जो है अनुच्छेद 19 के ए में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और फिर अनुच्छेद 19 के बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के सी में है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। और 19 के सी में हो गया। 19 के डी में जो था वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है 19 के डी में। और फिर 19 के ई में भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का ई हो गया। और फिर अनुच्छेद 19 का जी की बात करें तो अनुच्छेद 19 का जी में था किसी पेशे का अभ्यास करना या किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाना, ये था 19 के जी में। और अनुच्छेद 19 का एफ को हटा दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था, याद रखिएगा। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1967 में, ऑप्शन बी आंसर है इसका 1967। और कुछ अधिनियम के बारे में बताते हैं। तो सशस्त्र बल शक्ति अधिनियम जो आया था वो 1958 में आया था। और अपहरण रोधी अधिनियम 2016 में आया था। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में आया था। और आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 में आया था। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये जोड़ा था 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था चुनावी सुधार, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका चुनावी सुधार। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ये भारत की संसद, ऑप्शन डी आंसर है इसका भारत की संसद, याद रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 62 तक है भाग 5 में। और फिर भारत के संसद जो है वो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, भाग 5 में ही है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक भाग 5 में ही है, ये भी याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर है इसका राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। और वीटो जो होता है वो वीटो 3 प्रकार के होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 111 के द्वारा निर्देशित होता है। और फिर वीटो जो है वो 3 का है, एक है पूर्ण वीटो, एक निलंबित वीटो और एक पॉकेट वीटो। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ये जो हटाया जाता है वो हटाया जाता है विशेष बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर है हो जाएगा इसका विशेष बहुमत। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार विशेष बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
तो ये जो सही है वो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा खाली स्थान होती है। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ऑप्शन सी आंसर है इसका, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, समतल दर्पण। घर्षण कम होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसे स्नेहक कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्नेहक। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? तो ये जो करता है वो न्यूटन के गति का नियम। ऑप्शन ए आंसर है इसका, न्यूटन के गति का नियम। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सिद्धांत जो है वो रॉकेट इंजन हो गया, जेट इंजन हो गया और स्फीति वाले गुब्बारे उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। ये भी याद रखिएगा। मतलब न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार होता है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग भी से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो उपकरण है वो हो जाएगा टोनोमीटर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, टोनोमीटर। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उदासीन अभिक्रिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उदासीन अभिक्रिया। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधों के तेल में एस्टरीकृत में पाया जाता है। तो ये जो होता है वो हो जाएगा ब्यूटरिक अम्ल। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ब्यूटेरिक अम्ल। एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो ये जो होता है वो एस्टर। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, एस्टर। सॉरी, गला थोड़ा सा ठंडा पानी पीने करने से हो जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो ये जो है वो मैग्नीशियम। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, मैग्नीशियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में कौन सा कथन सही कथन की पहचान कीजिए? तो सही कथन के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा सही कथन जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में ज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो ये जो है वो रूबिडियम हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, रूबिडियम। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है इल्मेनाइट। ऑप्शन ए आंसर है इसका, इल्मेनाइट। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डूबने के बाद किस रंग की हो जाती है? तो ये भूरी हो जाती है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, भूरी। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो ये जो बनता है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता।
ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होते हैं? तो ये जो होता है वो खंडन से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, खंडन। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है फ्रैगमोप्लास्ट में। ऑप्शन बी सी आंसर है इसका, फ्रैगमोप्लास्ट। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये आयरन हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, आयरन। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है वो नियमित पारंपरिक श्वसन अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। और फिर अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम में नीचे की ओर गति करती हैं। तो ये हो जाए एक तथा दो दोनों, ये दोनों कौन सी आंसर हो जाएगा इसका। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो ये जो हो जाएगा वो घास। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, घास। किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो ये जो होता है वो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित होता है? तो ये होता है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये जो है वो रेबीज। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, रेबीज। वृद्ध व्यक्तियों में मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो ये होता है वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और आगे मैथ का सवाल है तो इसका PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 96 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, या फिर वीडियो रोक करके बनाइएगा। PDF इसका टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 97 के आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 मिनट। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21%। और 99 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 वर्ष। और आज का लास्ट प्रश्न 100, तो 100 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।